के स्कूलों की नीतीश कुमार कॉन्वेंट स्कूल बनाना चाहते हैं और इसके लिए पूरी जिम्मेवारी अपने प्रधान सचिव और खासम खास करीबी आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ को भी उन्होंने दिया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार के शिक्षा विभाग की एसीएस हैं और शिक्षा विभाग में नए नए प्रयोग खूब कर रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक भी दूर दराज में पोस्टिंग को लेकर खूब हंगामा मचा रहे हैं और कह रहे थे कि तबादला जरूरी है और हकीकत में उनको तबादला चाहिए। यह ऐसा हम भी मान रहे हैं या किसी भी शिक्षक को कम से कम परेशानी हो, उस शिक्षक को परेशानी हो, यह मेरा भी मानना नहीं है। साथी सक्षम पास शिक्षक अपने स्कूल में पोस्टिंग को लेकर बेताब थे तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने कह दिया कि हम बहुत जल्दी तबादला नीति लेकर के आ रहे हैं। तबादला नीति को बेहद बेसब्री से इंतजार होने लगी, लेकिन जब हम ये एक माह पहले हमारे अब चैनल में जाकर देख लीजिए, हमने एक माह पहले कह दिया था कि तबादला नीति में 10 स्कूल का ऑप्शन नहीं, 10 प्रखंड का ऑप्शन नहीं, 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया जाएगा। इस पर बहुत शिक्षक नाराज हुए थे और बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जो कमेंट्स हम आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन आज डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने क्लियर कर दिया है कि एक दिन पहले एक निजी टीवी चैनल पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 10 अनुमंडल का ही ऑप्शन होगा। स्कूल का कोई ऑप्शन हम नहीं देंगे और कहाँ करेंगे यह भी नहीं बताएंगे। 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना होगा। शिक्षक तैयार हो जाए और अब इस पर हंगामा मचना शुरू हो गया है। तो इस तबादला नीति के पीछे क्या तर्क है? और यह बात हो रही थी कि शिक्षक हाईकोर्ट जाएंगे, इसको चुनौती देंगे, सरकार इसको भी भांप ली। लेकिन अब जब छठ में 4 दिनों की छुट्टी है शिक्षकों की और हाईकोर्ट बंद हो चुका है, तब 6 तारीख से तबादला नीति जारी होगा। 6 नवंबर से पहले ही जारी हो जाएगा। 6 नवंबर से तो आवेदन शुरू होना है, ऑप्शन डालना है कि आप 10 ऑप्शन चुन लीजिए, कौन ऑप्शन है ना। खबर हम पूरी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं AP 91। अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों से, तमाम दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो वैसे सभी लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे हैं तो आप बेहतरीन तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एक सपोर्ट से मदद मिलता है, चैनल बड़ा होगा और चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बढ़ेगा। अब हम मुद्दे पर आ रहे हैं। इस तबादला नीति के पीछे कहानी क्या है? तो कहानी समझ लीजिए। नीतीश कुमार के नज़दीक में रहने वाले उनके करीबियों में यह समझा दिया है कि बिहार में जो शिक्षक हैं उन नेताओं से बड़े नेता हैं। शिक्षक कभी नीतीश कुमार को अपने पर घुमाने की कोशिश करते हैं तो कभी तेजस्वी को अपने इशारे पर घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी बिहार के शिक्षक हैं वह सभी जातीय आधार पर ही वोटिंग करते हैं। चाहे हंगामा पटना में जाकर खूब कर लें, खूब आंदोलन कर लें, आप लगातार उस आंदोलन को देखते हुए 40,000 तक वेतन बढ़ा दिए हैं लगातार, लेकिन आप नाम लेने वाला आपसे कोई नहीं है। शिक्षक जाति के आधार पर ही वोट करते हैं और आपको कभी कभी समय समय पर काला झंडा दिखाते हैं तो आपका विरोध करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इसलिए यह राजनीति तब तक चल रहा है जब तक शिक्षक, खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय शिक्षक हैं, वो अपने घर में, अपने जिले में बने हुए हैं। और जैसे ही आप इनको जिला छोड़ाए उसके बाद में सारा का सारा राजनीति समाप्त हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक पढ़ाई पर फोकस हो जाएंगे, नौकरी पर फोकस हो जाएंगे और उसके बाद में हम स्कूलों में नया प्रयोग कर सकते हैं। लोगों को यह बता सकते हैं कि हम आपके बच्चों को लेकर कितना गंभीर हैं और हम बेहतर स्कूल बनाएंगे, कॉन्वेंट बना सकते हैं। नीतीश कुमार इस बात को लेकर कॉन्विंस हो गए हैं और इसको लेकर सबसे पहले के पाठक को 1 साल पहले लेकर आए और के पाठक ने धुआंधार तरीके से कई बदलाव करने शुरू कर दिए, फरमान पर फरमान जारी किए। स्कूलों में सबसे पहले शिक्षकों में एक डर पैदा किया, संगठन को बोलने पर रोक लगा दी। लेकिन उसके बाद में के पाठक इस तरीके से आगे से हद से निकल गए कि MLC विधायक सांसद से भिड़ने लगे और यहाँ तक कि नीतीश कुमार की बात को भी, सदन की बात को इग्नोर कर दिया। नीतीश को भी की खूब जग हंसाई होगी। पूरे देश में उस
नीतीश की जगहसाई हो गई, जिससे कभी नीतीश कभी बीजेपी ने आंख नहीं दिखा पाया, न आरजेडी ने आंख दिखा पाया। उस नीतीश कुमार को के पाठक ने जगहसाई करा दी और उनको भी एक तरीके से आंख दिखाने की ही कोशिश की। इसके बाद में पाठक जी की छुट्टी कर दी गई और पाठक जी की छुट्टी करने के बाद अपने सबसे करीबी आईएएस अधिकारी, जो फिलहाल एकदम नीतीश कुमार का ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, उनके ही सारे से ही पूरे बिहार में नीतीश कुमार के फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने डॉक्टर एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का एसीएस बना दिया। पाठक जी कई काम नीतीश कुमार को पसंद थे, इसलिए पाठक जी के कामों को नीतीश कुमार ने कहा कि सिद्धार्थ साहब, पाठक जी के अंदाज में नहीं, अपने तरीके से, इस तरीके से शांति से काम करना है कि अपना काम भी हो जाए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर भी आ जाए, लोगों में एक अच्छा माहौल बन जाए कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है। इसके बाद में एसीएस साहब शिक्षकों की सबसे पहले छुट्टी दी, कुछ छुट्टियां वापस की शिक्षकों की। उसके बाद सिद्धार्थ खूब तारीफ हुआ, शिक्षक गुणगान करने लगे, बिहार में उनकी नाम होने लगी। इसके बाद में यह बात उठी कि अब तो छुट्टी वापस कर दिए, बीपीएससी शिक्षकों की पोस्टिंग बहुत दूर हो गई है, कोई 500 किलोमीटर दूर है, कोई 400 किलोमीटर दूर है, कोई 300 किलोमीटर दूर है और उनकी ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी बात की जो सक्षम परीक्षा लिया गया है, जो पाठक जिनने 3 जिलों का चॉइस लेकर कि जो उनको परीक्षा लिया है, उस पर भी सवाल उठने लगा, भाई परेशान हो जाएंगे शिक्षक। उनकी पोस्टिंग 3 जिले पर भी शिक्षक तैयार हो गए। सरकार ने भी मोड़ भांप लिया था कि अब यह पोस्टिंग चाहते हैं, क्यों ना एक तबादला नीति लाया जाए और राहत देने के नाम पर सब शिक्षकों को तबादला कर दिया जाए। तबादला नीति का ड्राफ्ट बनने लगा, कई सारी बातें आई, कई सारे सुझाव शिक्षकों के लिए लिए गए, शिक्षक नेताओं के सुझाव लिए गए, लेकिन काम तो वही करना था जो पहले नीतीश कुमार और एस सिद्धार्थ साहब ने तय कर लिया था। सबके सुझाव लिए गए और उसके बाद में ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ। अंतिम रूप दे दिया गया तबादले नीति का। तबादला नीति बनकर तैयार हो गए। जैसे ही तबादला नीति में 10 अनुमंडल का ऑप्शन आया था, जानकारी हो गई थी कि और हमने कुछ देर पहले ही चलाया था, लेकिन सबसे पहले चलाया था। अब किसी भी चैनल पर अगर AP 91 से पहले 10 अनुमंडल की आवाज सुने होंगे तो हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 10 अनुमंडल का ऑप्शन लेकर आ गई है ना। और अब जैसे ही यह खबर कुछ दिन पहले प्रकाश में आया कि 10 अनुमंडलों का ऑप्शन हो सकता है, शिक्षकों को उसको चैलेंज करने की बात करने लगे और कहे कि जब 3 जिला का चॉइस लिया गया, एक नियम के तहत पत्र निकाला गया और उसके बाद में अब 10 अनुमंडल को ऑप्शन की बात आ रही है। एक ही सरकार के 2 पत्र कैसे जारी कर सकती है? पहले वाले में नियम को कैसे आप खत्म कर सकते हैं? हम कोर्ट जाएंगे, कई सारी त्रुटियां हैं, कोर्ट जाने की बात सरकार तक पहुंच गई। सरकार ने हाई कोर्ट को बंद होने का इंतजार करने लगा। अब 6 नवंबर से सक्षम परीक्षा जो पास जो है शिक्षकों का जो है वह आवेदन करना है, या बीपीएससी शिक्षकों को भी तबादला नीति को लेकर जो जारी होगा उसको लेकर आवेदन करना है।